करना 405 ये अपना दर्द बोल रहे नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डोली सजा के रखना फिल्म के स्टार कास्ट अभी मेरे साथ में है। मतलब लूटपुट हो जाएगी। और आपने पूछा कि कौन सा सीन अच्छा जब ये डांस करे थे वो, और आपका जो डांस था, मेरा एक छोटा भाई है, जैसे आप मार रही थी सारा भीड़ खत्म हो जाता है, वैसे मेरे भैया के साथ ही मेरा छोटा वाला भाई डांस करता था, पूरी भीड़ खत्म हो जाती है। आपके घर पे गणपति जी आए हैं, इनके घर पे विसर्जन में मैं आऊँगी डांस करना, ऐसे ही डांस करूँगी। सारे लोग साइड हो जाएंगे, केवल अकेले आदमी इन लोग का डांस जी। आम्रपाली जी, खेसारी लाल यादव नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, फिल्म का प्रीमियर जो रखा गया है मुंबई में, जी क्या जी, वजह है? उनकी शूटिंग चल रही है गोरखपुर में, और वो इस वजह से यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सवेरे सवेरे ही हम सबको कॉल किया, और वो चाह रहे थे यहाँ होना, बट कर्म ही पूजा है, यहाँ भी एक पूजा है, बट कर्म ही हमारा पूजा है, तो वो काम कर रहे हैं, और हम लोग उनकी कमी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी फिल्म देख रहे हैं। अगर मुझ पे पायरेसी के चार्जेस नहीं लगेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बना के उनको भी भेज रही हूँ, उनके इंट्रोडक्शन का, तो वो कुछ डाउनलोड करके देख ही रहे हूँ। जी, पूजा के साथ साथ जीवन में आनंद भी बहुत जरूरी होता है। फिल्म में आपको आनंद आया नहीं? फिल्म में बहुत आनंद आया, शूट करते समय भी, देखने में भी आनंद आ रहा है हम लोगों को, ज़्यादा मजा आ रहा है। और हमारी जो फिल्म है उसके डायरेक्टर का नाम भी आनंद है, शादी मुबारक के। शादी मुबारक जो आने वाली फिल्म है उसके भी डायरेक्टर का आनंद है, आनंद सिंह जी। जीवन में आनंद, फिल्म में भी बहुत आनंद है, सेट पे भी आनंद। क्या उम्मीद करनी है आम्रपाली जी इस फिल्म से, डोली सजा के रखना, क्योंकि आपकी जब भी खेसारी लाल के साथ जुड़ी हुई है, बड़ी शानदार भी है, फिल्मों ने बड़ा रिकॉर्ड किया है। मैं तो जो भी फिल्म करती हूँ मैं यही उम्मीद करती हूँ, भगवान से यही कामना करती हूँ, ऑडियंस से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ जाएं और फिल्म देखें, फिल्म को अपना प्यार आशीर्वाद दें। और इस फिल्म में भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि जेन्युइनली बहुत मेहनत से एक फ़िल्म बनती है, एक पिक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इस पिक्चर में बहुत मेहनत के साथ साथ बहुत पैसा भी लगा है। तो आप लोग जाके पिक्चर देखेंगे तो पैसा निकलेगा भाई, तो प्लीज़ जाइए, फिल्म देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो कल्लू जी भी बता रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, तो इन पर भरोसा करके देख लीजिए, एंड प्लीज़ गिव योर लव टू अ फिल्म। आम्रपाली जी, आपकी मम्मी और आपकी दीदी भी आई हुई है, उनका कैसा रिएक्शन था आप तक फिल्म देखकर? जब मेरा वो वही वाला चल रहा था, डांस वाला, तब मेरी मम्मी इतना हंस रही थी कि हंसते हंसते उनके आंसू आ गए। तो आई एम रियली हैप्पी, उन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है। आम्रपाली जी, पहली बार भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगा, वो भी आपके, तो क्या कहेंगे? अभी मुंबई से शुरुआत हुआ, भोजपुरी अब कितना आगे जाना है? भगवान करे हम सब रात दिन मेहनत करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़े कि ऐसे कई शोज़ कई मल्टीप्लेक्सेस में लगे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम सब आर्टिस्ट मिल के रिक्वेस्ट करने वाले हैं हमारे 3-4 राज्यों के सीएम को कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को भी हमारे स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में मल्टीप्लेक्सेस में मैंडेटरी शोज़ दे। ये सब करने का हमारा प्लान है और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात डोली सजा के रखना का पीवीआर में रिलीज़ होना, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ रोशन सर और शर्मिला मैम को कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं रेक्लाइनर सीट पे बैठ के अपनी मूवी देख रही हूँ। हमारे आरवीएफ ने रिलीज़ की है फिल्म, निशांत उज्ज्वल जी ने, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जगह पे हमको खुद को देखने का मौका दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसे और दिन आए हम सबके ज़िंदगी में। और आपकी असली ज़िंदगी में डोली सजा के रखना किसके साथ? डोली, ये जो आपने सवाल पूछ लिया भाई साहब, यही मुझे फंसा देता है। लेकिन इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मस्त करियर चल रहा है, अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है, मुझे बस काम करने पर फोकस करना है, फिर कुछ समय बात करेंगे। डोली सजा के रखने के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपकी लाइफ में डोली कौन सजा रहा है, ये बताइए। बहुत जल्द मैंने तो काम कर लिया 13-14 साल, और आगे भी काम कर लिया। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी डोली सजे।
अरविंद, आपको लगता है कि शादी का करियर पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं, शादी अलग है। अब अगर देखा जाए तो सब लोग हमारी इंडस्ट्री में तो अधिकतर लोग शादीशुदा ही हैं। हीरोइनों को छोड़ के। नहीं, अंजना जी भी उन्होंने भी शादी की थी, उनका भी करियर बहुत अच्छा चला। बाकी जी जब हमारी इंडस्ट्री में आई थी, शी वॉज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन और उनसे अच्छी एक्ट्रेस कोई नहीं रही। सो आई डोंट थिंक कि शादी का असर पड़ता है करियर पे, स्पेशली अब जब तो हम लोग दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट ये लोग को देख के, अनुष्का शर्मा को देख के खुश होते रहते हैं कि इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो लोग अपने शादी को और अपने प्रेगनेंसी को। तो आज की तारीख में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए प्यार भी तो मिलना चाहिए। अरेंज मैरिज थोड़ी कर लेंगे उसके चक्कर में। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक मतलब अफवाह है, आपको लगे आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं सर, पूरी दुनिया में ये अफवाह है। मैं चाहती हूँ कि ये अफवाह मिटे थोड़ा, तो बाकी एलिजिबल बैचलर्स मुझे अप्रोच कर सकें। सो लेट्स होप, देखते हैं। ये पिक्चर की ही दुआएं लग जाए मुझे। आप लोग मेरे लिए प्रे करिए कि अच्छा लड़का मिल जाए, शादी हो जाए। लेकिन जब भी आपकी शादी होगी, आपका वाला डांस मैं दोबारा बरियाती करूँगा। अमरावती जी इसमें तो खेसारी लाल जी आपको डांस सिखा रहे हैं, कमर पकड़ के आपको डांस सिखा। हाँ। तो कल्लू जी, आपका फिल्म में कैसे आप डांस सिखाओगे? उस फिल्म में मैं इनको सिखा रही हूँ पढ़ना। यही उल्टा है, अपोजिट। हाँ, इसमें ये डांस सीख रहे हैं, उसमें मैं पढ़ना सीख रही हूँ। इसमें मैं जैसे डांस में कमज़ोर हूँ, उस पिक्चर में ये पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। आम्रपाली, सभी जानते हैं कि आप बहुत शानदार डांसर हैं। एक बुरा डांसर बनना पर्दे पर, वो ये कैसा अनुभव था? मुश्किल था खुद को, जब आप जानती हैं कि आप अच्छे डांसर हैं, तो खुद को रिप्रेजेंट करना, यही विषय था प्लीज। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये आदमी जो हैं रजनीश मिश्रा जी, इन्होंने मुझसे ये करवाया। और जब म्यूज़िक बजती थी, मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं अपने आप बीट पे डांस करने लगती थी। कट 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 कट, नहीं, बीट पे नहीं करना है बेटा, नहीं करना है बीट पे। तो इन्होंने ही करवाया। कैसे करवाया पूछिए। मिश्रा जी, कौन सी दुश्मनी आपने निकाली है जो इतनी अच्छी डांसर को इतना बुरा और खराब भद्दा डांसर आपने दिखाया है? क्योंकि बीट पे डांस करना तो सबके हाथ में है, पर ऑफ बीट डांस कर लेना, एक कलाकार जो सुरीला हो और जो रिदम में डांस कर रहा हो, उसको ऑफ बीट डांस करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन्होंने उसको निभाया और तरीके से किया। इसके लिए ये चूँकि काबिल डांस में नहीं, इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया। फिर से गाएं क्या एक बार? एक बार गाना हो जाए। नहीं, फिर रोशन सर तो कॉपीराइट मार देंगे ना। उनके चैनल का गाना, उनके चैनल का गाना, उनसे परमिशन लीजिए तब। आइए सर, आइए। आपसे आप बड़े, अब तो आर्टिस्ट भी डरता है कि आप कॉपीराइट मार देते हैं सर। आप सेशन देखिए, आर्टिस्ट भी गाना गाने से डरता है कि आप कॉपीराइट मार देते हैं। थोड़ा पीछे अपनी मैं छोड़ देता हूँ। इसमें छोड़ेंगे तो मैं गा सिखा रहे हैं। ठीक है, प्लीज गो ऑन। पहिर के पेट के कॉपीराइट से लगेगा। कहीं मैच ही नहीं होगा ये। कुछ पता ही थोड़ा शॉर्ट डिसीजन लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है, तुरंत डिसीजन लेती है। ये थोड़ी सोचना चाहिए। अच्छा, अम्रपाली जी, तो बचपन में कभी आपने डांटा या मारा होगा? कभी मराठी पढ़ाते हुए, पढ़ाई के टाइम पे हमेशा उसने मार खाई है। हैंगर लेके बैठती थी। जिद करने के टाइम पे उसने मार खाई है। ये 2 टाइम पे मार खाई है। अदरवाइज ये पूरे हमारे एरिया की लाडली, हमारे घर की नहीं, हमारे पूरे एरिया की लाडली। इसका बचपन कभी मेरे हाथों में नहीं गया, इसका बचपन एरिया के हर बच्चों के हाथों में गया। मतलब मेरे आज भी अगर मैं जहाँ पैदा हुई थी, जहाँ पे मेरा चाइल्डहुड बीता है, प्रेम नगर, आज भी अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो मेरे जितने अंकल थे। उस वक्त आपके मन में क्या मतलब ये था या नहीं था? ऑलरेडी इंडस्ट्री में तो आ चुकी थी। भोजपुरी मुझे इतना पता था कि उसकी दादी को बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने इसको हमेशा बैकअप दिया। और मुझे इतना पता था कि मेरी बेटी कोई भी मेरी दोनों बेटियाँ कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेती। तो मुझे पता है जहाँ भी वो जाएंगी वो सक्सेस तो हासिल करके ही लौट करेंगी। तो मुझे ये गारंटी थी, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। शर्मिला मैम, आप भी साथ में थे और कैसा लगा आपको? आप बताइए। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह थोड़ा इतने सारे सेलेब आए हैं आज। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ सब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करे और हम लोग ऐसे आगे बढ़े। अच्छा, एक फिल्म और भी है ना अम्रपाली जी और कल्लू जी के आने में? हाँ जी, अभी नेक्स्ट फिल्म है शादी मुबारक।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इतना तो मैं मानता हूँ मिश्रा जी की पिताजी भाई आज नहीं है यहाँ पे फिलहाल, तो कभी तो हम सबको मिस की होगी, खली होगी। हम सब के बीच हैं वो, हमारे यहाँ दिल में, आज इस वक्त हमारी नहीं है, यादों में। आज यहाँ पे, तो वो उनकी कभी यहाँ पे और मतलब ऐसे और ज़्यादा मस्ती होती। स्क्रीन पे वही दिख रहे हैं, तो हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं उनको। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, मतलब आज मेरी देखने को मिल रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरी दीदी आई हुई है, और जितना उनका कॉमिक सीन्स चल रहा है उसमें लग रहा है कि हंस हंस के वो लोग रो देंगी, इतना वो लोग हंस रही हैं। सो और आप लोग मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जाना है पिक्चर देखने, तो अपना कब होगा कंप्लीट? अरविंद अकेला कल्लू जी, फिल्म को कितने स्टार्स मिलेंगे? डोली सजा के रखना को 5 में से। हमने पहले ही बोला कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी देना हो तो उससे 2 बढ़ा के देंगे। बहुत अच्छे 5 में से 5 स्टार, और हम कौन होते हैं बोलने वाले, दर्शक को प्यार देंगे, बस सबसे यही निवेदन है। और जैसा अमरपाली जी ने बताया कि आज हम लोग मल्टीप्लेक्स में आ गए हैं, धीरे धीरे पूरे राज्य में, बिहार यूपी झारखंड नहीं, जहाँ भी भोजपुरी के लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग अपनी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में लगाएं। और बिहार में सारे मल्टीप्लेक्स, जितने मल्टीप्लेक्स है सभी जगह फिल्म लगी हुई है। तो आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए। कोई लोग बोलते थे कि हॉल सिनेमा हॉल अच्छा नहीं है, बहाना एक ये भी था हमारे दर्शकों का कि सिनेमा अच्छी नहीं बनती, तो अब सिनेमा अच्छे बनने लगे हैं। कोई बोलता था सिनेमा हॉल अच्छे नहीं, तो अब सिनेमा हॉल्स भी अच्छे आप लोग को मिल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अब घर से निकलिए, और अच्छी सिनेमा जब भी आए आप सबके बीच, जैसे कि डोली सजा के रखना आई, और उसके बाद शादी मुबारक आने वाली है। उसके बाद शादी मुबारक आएगी, तो पूरे परिवार के साथ जाइए। हो सकता है कि इसी फिल्म से कारवा बने और सारे दर्शक अब मल्टीप्लेक्स में आए। रोशन जी, मल्टीप्लेक्स वाला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रिलीज करना आसान था, मुश्किल था, टफ था, या हो गया है? काफ़ी टफ था। जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिली मल्टीप्लेक्स के प्रोग्रामिंग हेड से या मैनेजर्स से, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद, कन्विंस करने के बाद काफ़ी कन्विंस किया है, तो हमें मल्टीप्लेक्सेस मिले हैं। यही तो बदलना है, अच्छी फिल्मों से यही मानसिकता बदलनी है, यही जो लोगों के जहन में एक बैठा है हमारी फिल्मों को लेके, वो चेंज करना है। बहुत सारे उन्होंने प्रूफ मांगे, पहले पोस्टर्स भेजो, शो मी सम विजुअल्स, देन आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड कि हम कर सकते हैं। आजकल बॉलीवुड में भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? क्या दोनों से सही है कि गलत? आई थिंक एक फ़िल्म बहुत मेहनत से बनती है, बहुत उसमें परिश्रम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो जिन रीज़न्स पे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं वो उनके पर्सनल रीज़न्स हैं, और वो अपनी जगह सही है। लेकिन एक फ़िल्म में पैसे लगते हैं, किसी निर्माता के पैसे लगते हैं। ऑब्वियसली लोगों को अपना आचरण सही रखना चाहिए ताकि लोग उनसे नाराज़ ना हो, बट उसके अलावा किसी का पैसा नहीं हम डूबना लोग की चाहिए। फिल्में जो होती हैं, जो भोजपुरी फिल्में हैं, वो तो खासकर हमारी एक मिट्टी का रीजनल सिनेमा है, जो जिस संस्कारों को लेकर के, वहाँ के परिवेश को लेकर के, वहाँ के कलाकारों को लेकर के हम लोग बनाते हैं। हमारी फिल्मों का बजट काफ़ी कम होता है, और उसके अंदर अपने दर्शकों का, जो लोग हमारे इस लैंग्वेज को जानते हैं, हमारी जो भाषा को जानते हैं और जो हमारे कल्चर को जानते हैं, उन तक इंटरटेनमेंट परोसने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारी जो परम पूज्य जनता है वो हमको नेग्लेक्ट करे और हमारे खिलाफ जाए। हम तो उनकी चीज़ को ही आईने में उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी हर पिक्चर में, ऑलमोस्ट एवरी पिक्चर में आपको या तो छठ पूजा दिख जाएगा, या तो जुतिया दिख जाएगा, या तो तीज दिख जाएगा, संस्कार दिखेगा, संस्कार आपको दिखेगा ही। तो कल्चरली हम लोग बहुत ज़्यादा, भोजपुरी लोग ही अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जब हम भोजपुरी फिल्में बनाते हैं तो इसीलिए लोगों को अच्छी लगती है, वो कनेक्ट। इसी में एक सवाल है, जैसा आज के तारीख में कहानी भोजपुरी यही समाज यही सब देंगे। बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही है, बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है जो आप लोग कहते हैं कि एक ही सिरे की कहानियाँ बनती है, उससे हट के, और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट स्टोरीज़ को टच कर रहे हैं डायरेक्टर्स हमारे। तो बहुत जल्द ये परिवेश आपको देखने को अभी मंजूर ठाकुर जी ने गोवर्धन बनाया है, एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। सर के साथ हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं स्वामी करके, वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। अभी मैंने एक फिल्म इनके साथ बनाई है माई करके, अम्रपाली जी हैं उसमें, दिनेश लाल जी हैं, तो वो फिल्म बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब जनता इतना प्यार हमें देती है कि अगर प्यार जनता का मिलेगा, उत्साह और बढ़ेगा, और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और थोड़े महंगे सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ सोचना ही सब कुछ नहीं है। सब्जेक्ट को पर्दे तक लाने के लिए थोड़े से पैसे की ज़रूरत पड़ती है,
और वो जब जनता जनार्दन प्यार करेंगे, जब सिनेमा हॉल में आके सिनेमा को देखेंगे, तब संभव हो पाएगा। मैं समझ रहा हूँ वो थोड़े से पैसे लगाने के लिए रोशन जी हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेरा पैसन है फिल्म बनाना। बिजनेस पे बाद में देखता हूँ, पहले मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ अच्छी बनेगी तो बिजनेस भी अच्छा है। थ्रू आउट इतना बड़ा ग्रैंड रिलीज मिला है टोली सजा के रखना को पूरे हिंदुस्तान में रोशन जी। मुझे लगता है काफ़ी समय के बाद इस लेवल में फिल्में रिलीज़ की गई है। तो हम लोगों ने बहुत ग्रैंड लेवल में फिल्म रिलीज़ किया है। सब मुझे बताया कि सारे स्क्रीन जितने भी हैं अवेलेबल, भोजपुरी रिलीज होती है वहाँ हमने किया है। इवन मल्टीप्लेक्सेस सारी कवर की है। थैंक यू।